ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। हरियाणा में बढ़ते घोटालों को लेकर चिंता जताई इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने। कहा सभी बड़े अधिकारी हैं चिंता मुक्त। मेयर चुनाव का घोषित हुआ परिणाम, रविंद्र सिंह पाली ने मारी बाजी। बुढ़नपुर गांव में विस्फोट की जांच के लिए प्रशासन ने बुलाई सेना, पूरी कॉलोनी की हुई जांच। और साल की आखिरी शाम यादगार बनाने को जश्न में डूबा शहर। पार्टी व आतिशबाजी के साथ हुई 2011 की शुरुआत। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे देश में नए साल के पहले हफ्ते में रोड सेफ्टी वीक मनाया गया। इसी के चलते चंडीगढ़ के सेक्टर 23A के ट्रैफिक पार्क में प्रशासन की ओर से रोड सेफ्टी अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क हादसों से बचने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए। इंडियन ऑयल के सहयोग से चंडीगढ़ प्रशासन ने 22वां रोड सेफ्टी वीक का पहला दिन मनाया। कार्यक्रम में होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ रामनिवास ने इसका उद्घाटन किया। हर बार रोड सेफ्टी की ओर से एक स्लोगन होता है और इस बार इस रोड सेफ्टी का स्लोगन था, रोड सेफ्टी इज अ मिशन नॉट इंटरमिशन। इस कार्यक्रम की शुरुआती दौर में होम सेक्रेटरी रामनिवास ने दीप प्रज्वलित किया, साथ अन्य IPS ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। इस दौरान कहा गया कि नववर्ष पर सब ये संकल्प लें कि हम जब भी सड़क पर गाड़ी चलाने उतरे तो दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही गाड़ी चलाएं। चंडीगढ़ में पिछले साल की अपेक्षा एक्सीडेंट रेट में फैटल में -41 की कमी आई है और हमारा ये प्रयास है कि एक्सीडेंट रेट कम से कम हो। इसी सिलसिले में प्रशासन के द्वारा एक कैंपेन भी चलाया गया, जिसके तहत स्कूलों में जाकर कॉम्पिटिशन्स कराए गए ताकि इस प्रति जागरूकता फैले। इस साल एक्सीडेंट रेट में -41 की कमी आई है, जो कि पिछले रिकॉर्ड से बेहतर है। होम सेक्रेटरी रामनिवास ने इस बारे में बताया कि आज से एक सप्ताह का सड़क सुरक्षा वीक जो है उसकी शुरुआत की गई है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है कि किस तरह से लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में सेंसिटाइज किया जाए। तो इस सप्ताह का जो शुरुआत है इस ट्रैफिक पार्क से की जा रही है और यहाँ पे बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी सजाई गई है, जिसमें ट्रैफिक के नियमों के बारे में हर तरह की जानकारी दी गई है। और चंडीगढ़ पुलिस ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये की है कि स्कूल के बच्चों में किस तरह से ट्रैफिक के नियम इनकलकेट किए जाएं, इसके लिए प्रिंटेड लिटरेचर बना के और स्कूलों में बंटवा रहे हैं। स्कूलों में रेगुलर रूप में स्कूलों में कंपटीशन हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, पेंटिंग कंपटीशन है, क्विजेज हैं, जिसके ज़रिए बच्चों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी दी जा सके। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जो बच्चे आए हुए हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं ट्रैफिक के थीम पे, और जितने भी यहाँ पे एग्जीबिशन है उसके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है ये और मैं चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से जो ये प्रयास है लोग भी आगे बढ़ के आएँ और ट्रैफिक के नियमों के बारे में खुद भी जानकारी हासिल करें और आगे भी लोगों को जानकारी उसके बारे में दें, क्योंकि जब तक खुद लोग जागरूक होकर सामने नहीं आएंगे केवल पुलिस इस चीज़ का समाधान नहीं कर सकती। अगर आप गलत लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं तो आके अगर आप पुलिस का एक कांस्टेबल उसका चालान करेगा उससे समस्या का समाधान नहीं होना। खुद लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे लेन में प्रॉपर ड्राइविंग करनी है, जो मेरी लेन है, जिब्रा क्रॉसिंग के ऊपर मुझे आके गाड़ी नहीं खड़ी करनी है, रेड लाइट को मुझे जंप नहीं करना है। इन सभी चीज़ों के लिए चालान करना इसका कोई समाधान नहीं है। लोगों को स्वतः है खुद आगे आना पड़ेगा और पुलिस के साथ तालमेल बिठा के और ट्रैफिक के नियमों का अनुपालना करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट दिन भर। नववर्ष की पावन बेला पर लोग होटल्स व रेस्टोरेंट्स पर नाच गाकर व हुड़दंग मचाकर नववर्ष का स्वागत करते हैं। वहीं इसी तरह के आयोजनों से कुछ हटकर लोगों ने स्वामी सुरेश्वरानंद की भक्ति संगीत में शामिल होकर नववर्ष के आगमन का स्वागत किया।
नववर्ष के अवसर पर स्वामी सुरेश्वरानंद पुरी द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ के साथ साथ हरिद्वार से भी गीत और संगीतकारों ने भाग लिया। यहां भजनों के साथ साथ स्वामी जी ने प्रवचन दिए और अपने प्रवचन में उन्होंने नई पीढ़ी के लिए अपनी संस्कृति व सभ्यता के प्रति जागरूक किया। जन्म समर्जितेन सत्संगमेव लभते पुरुषो यदा। इस समारोह में बाहर से भी लोग आए हुए थे, जैसे कि पटियाला, सरहिंद, जम्मू व लुधियाना। यहाँ ज्योति प्रचंड की रॉयल एम्पायर के एमडी जीवन जिंदल ने सेक्टर 7 स्थित नंगली दरबार कुटिया की तरफ से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया और रात को 1 बजे आरती के साथ साथ साल का शुभारंभ किया गया। पूरे परम ज्ञान ट्रस्ट की ओर से पूज्य स्वामी सुरेश्वरानंद जी के सानिध्य में, पूज्य बहन जी के सानिध्य में हम यह जो 2010 का जो है 2010 जो बीत गया है, ख़त्म हो गया है, और 2011 जो हम सब के लिए मंगलमय हो, उसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम इसको हर वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष भी हमने यह मनाने का फैसला किया है। और लोग पार्टियों में जाते हैं, लेकिन हम भगवान के सानिध्य में रह करके, गुरु दरबार के सानिध्य में रह, परम गुरु भगवान के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे इस भव्य आयोजन को एक शाम राधा कृष्णा के नाम की ओर से मनाते रहते हैं। स्वामी जी के द्वारा 2 साल पहले इस तरह के भजन गीतों का आरंभ किया गया था, जब पंचकुला में इस तरह का कोई भी प्रचलन नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन भर।